हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है डीडीसी कोचिंग में। मैं दीपक कुमार एक बार फिर से क्लास 10 की साइंस जो फिजिक्स का चैप्टर रहने वाला है, यूपी बोर्ड क्लास 10वीं साइंस, ये जो 29 फरवरी का पेपर होने वाला है उसी के लिए रामबाण ये दवा है। क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के पेपर में, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेम टू सेम वही रहने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, तो इसे हम आप लोगों को 100% क्वेश्चन आप लोग को यहाँ से कराने वाले हैं। तो आप लोग अभी तक चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर शेयर करें दोस्तों के पास, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी लोगों के पास पहुँचे। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं चैनल को जो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी का करें प्रेस करें। देखिए दोस्तों, जैसे पहला क्वेश्चन आप लोग को हर प्रश्न के लिए 4 ऑप्शन या 3 ऑप्शन जरूर मिलेगा और ऑब्जेक्टिव टोटली पूरा क्वेश्चन रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश का वेग महत्तम होता है। ऑप्शन है हवा, शीशा, पानी, निर्वात में। ये 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को देना है। तो राइट आंसर आप लोगों को ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, निर्वात में। किसमें सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, निर्वात में। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हीरा का अपवर्तनांक करीब कितना होता है। हीरा जो होता है, हीरा सबसे कठोर पदार्थ आप जो जानते हैं, 1.5, 2.42 और 4.14 कितना होता है। तो आप लोग को राइट आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है 2.42। इसका तो लोग क्वेश्चन नंबर हम 3 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि पतली झिल्ली के रंगीन दिखने का कारण क्या है। तो पतली झिल्ली का रंगीन दिखने का कारण क्या है? तो ऑप्शन 4 है प्रकीर्णन, ध्रुवण, अवयतीकरण है और वितरण है। यहाँ से आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ये ऑप्शन नंबर सी, व्यतिकरण हो जाएगा। ठीक, ये आपका राइट आंसर। इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन है, यहाँ से हम लोग देख लेंगे। ऑप्शन इसके अनुसार वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा, और इधर 2 ऑप्शन है, आभासी और सीधा और आभासी उल्टा। तो इसका चौथा का आंसर देना है। तो चौथा का हो जाएगा इसका, इसमें एक चीज़ छोड़ा है तो आप लोग नोट कर लेंगे यहाँ से। तो लिख लेंगे काल्पनिक, काल्पनिक सीधा। क्या है? काल्पनिक सीधा हो जाएगा इसका आंसर सही। ठीक है दोस्तों, इधर थोड़ा एक ऑप्शन एक ही टाइप का हो गया है। इस साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। अभी तक चैनल पर नए हैं, चैनल को जो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी प्रेस करें। कह रहे एक व्यक्ति -2.5 डी से डायोप्ट्रिक क्षमता होता है, क्षमता का चश्मा पहना है। नेत्र दोष तथा बिना चश्मे के व्यक्ति का दूर बिंदु क्या होगा? दूर दृष्टि 40 सेंटीमीटर, निकट दृष्टि दोष 40 सेंटीमीटर, अभिबिंदु 40 सेंटीमीटर, निकट दृष्टि दोष 250। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका निकट दृष्टि 40 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, साथ हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अभी आप लोग देखें कितना जल्दी से हम लोग 6वें नंबर पर चले गए हैं। यहाँ से 6वां नंबर कह रहा है कि सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन क्षमता क्या होता है? ऑप्शन है D+F, D+1/F, D+1+D/F या -1। तो इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाता है सी। ऑप्शन नंबर सही हो जाता है सी, क्योंकि 1+D/F इसका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है दोस्तों, साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 नंबर कह रहा है कि एक दूरबिंदु अभिदृश्य को फोकस दूरी 60 सेंटीमीटर है, 20 गुना आवर्धन क्षमता, माने 20 गुना, m बराबर कितना गुना? 20 गुना सेंटीमीटर गुना से कर रहा है। तो f बराबर कितना दिया है? 60 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि नेत्र की फोकस दूरी होनी चाहिए कितना? तो नेत्र की फोकस दूरी कितना होना चाहिए? तो इसका ऑप्शन है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो आप इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि निकट दृष्टि दोष का निवारण का प्रयुक्त किया जाता है किसके? तो निकट दृष्टि जो दोष होता है किसके लिए? गोलीय, बेलनाकार, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ये तीन ऑप्शन है इसमें। तो इसका 8वां का क्या हो जाएगा? 8वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस। जब दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष होता है तो अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। इसी के साथ हम लोग देखेंगे 9वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है किसी वस्तु का मनुष्य की आँख के रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, कब बनता है? तो ऑप्शन है इसके साथ। ऑप्शन हम देख लेंगे, काल्पनिक, काल्पनिक सीधा, वास्तविक सीधा, काल्पनिक उल्टा, वास्तविक उल्टा। तो इसका हम हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक उल्टा।
ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां के बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां। कह रहे प्रकाश का रंग रंग का कारण है, प्रकाश का जो रंग है उस किसके कारण, इसकी आवृत्ति, इसका वेग, इसका काल, इसका आयाम किसके कारण होता है, तो इसकी आवृत्ति होती है ऑप्शन नंबर ए, इसी के कारण होता है। प्रकाश का रंग जो होते हैं उसी के कारण होते हैं। उसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लेंगे, यहाँ से पढ़ लेंगे। कह रहे एक उत्तल लेंस U बराबर माइनस नहीं U बराबर 1.5 को पानी में U 1.33 में डुबाया जाता है तो यह व्यक्ति का हर क्या कहता है। तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से इसको हल करेंगे, तो चलिए ऑप्शन इसका हम देखते हैं। तो कह रहा है कि उत्तल लेंस की तरह, अपसारी लेंस की तरह, प्रिज्म की तरह या अवतल दर्पण की तरह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 11 है, इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस की तरह। क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस की तरह। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पे 12 पे। कह रहा है 12 नंबर, लेंस जिस क्षमता -15 डायोप्टर प्लस 5 डायोप्टर को संयुक्त करने पर संयोजन की फोकस दूरी होगी। ऑप्शन है -20 से कम, -10, 10 प्लस सेंटीमीटर, इनमें से कोई नहीं। तो 12 का राइट आंसर होगा 12 का -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में बिल्कुल आप ध्यान से पढ़ें और देखिए क्या पूछा है और क्या करना है, बिल्कुल ये रणनीति के साथ आप फिजिक्स को सॉल्व करेंगे। और इसके लिए सूत्र की ज़रूरत है आपको। अभी तक हमारे प्ले स्टोर में सूत्र सारे पड़ा है, अभी हम आप लोगों के साथ केमिस्ट्री के जितने टोटली सूत्र होते हैं उसको भी हम लेकर आने वाले हैं। अभी आज ही के शाम में आप लोग प्ले स्टोर में जाकर देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जब श्वेत प्रकाश की किरण लेंस पर प्रवेश करती है तो निम्नलिखित में से क्या परिवर्तन, किस में परिवर्तन हो जाता है, वेग और तरंग दैर्ध्य में, वेग में, आवृत्ति में। तो ये 13 का राइट आंसर देना है, तो वेग और तरंग दैर्ध्य ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों ये आप लोगों को पीडीएफ कैसा लग रहा है, आप लोगों को क्वेश्चन कैसा लग रहा हो, आप नीचे कमेंट करके बताएं दोस्तों। अभी आप लोगों के लिए हम क्वेश्चन भी देंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 14। कह रहा है कि एक द्वारक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर हो, तो आप लोग यहाँ से बताएंगे नीचे कमेंट करके फोकस दूरी क्या होगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि वक्रता त्रिज्या और 15 सेंटीमीटर, यदि पदार्थ के अपवर्तनांक 1.5 सेंटीमीटर हो तो फोकस दूरी होगी। तो इसका ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। 14 का राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों को ये कमेंट, हम इसका राइट आंसर दे रहे हैं 12 सेंटीमीटर, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि समांतर सतह वाले कांच पर पट्टी की शक्ति होती है तो क्या होती है, अनंत होती है, शून्य होता है, 100 सेंटीमीटर होता है या 10 सेंटीमीटर होता है। तो 15 का क्या हो जाएगा, तो शून्य हो जाता है जब समांतर सतह के कांच की पट्टी का शक्ति शून्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन हम यहीं से पढ़ लेंगे। कह रहा है खगोलीय दूरदर्शी के निम्नलिखित में से कौन सही है, तो कौन सा सही है, इसका ऑप्शन के हिसाब से सही हम सूत्र को देखेंगे और उसके बाद सही करेंगे। तो देखिए इसके अनुसार हम बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी सही है, एफ ओ ग्रेटर देन एफ ई, ये वाला ऑप्शन आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखकर मारे। देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं यहाँ पे। 17 नंबर कह रहा है कि प्रकाश वर्ष की भौतिक मात्रक होता है। प्रकाश वर्ष का भौतिक मात्रक क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष का भौतिक मात्रक क्या होता है, तो आप लोग को नीचे कमेंट करके बताना है। दूरी, समय, ऊर्जा या मीटर क्या होता है, तो आप लोग को ये ऑप्शन है, तो यह बताना है नीचे कमेंट कर। ठीक है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, 17 का आंसर बताएं जरूर। कई क्वेश्चन आप लोग को हम देंगे। यहाँ से हम देखेंगे 18। कह रहा है कि एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बने प्रतिबिंब होते हैं, काल्पनिक सीधा, काल्पनिक उल्टा, वास्तविक सीधा। तो ये ऑप्शन है चार्ट है, 18 का आंसर देना है। तो इसका 18 का आंसर होगा वास्तविक सीधा। क्या हो जाएगा, वास्तविक सीधा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग 19 पे चलते हैं। 19 कह रहा है उत्तल लेंस द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टि दोष किया जाता है, या निकट दृष्टि दोष। ऑप्शन है, ऑप्शन के हिसाब से चलेंगे हम लोग, तो यह निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ज्यादा दृष्टि दोष। तो ये 19 का आंसर देना है, तो दूर दृष्टि दोष इसका राइट आंसर होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कह रहा है तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है।
प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का परिवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका ऑप्शन है 20 का आंसर देना है। तो प्रकाश का क्या होता है, जब प्रकाश की जब जब तालाब की तलब होती उठती है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण उठती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। कह रहा है क्रांति कोण संगत माध्यम में एक आपतन कोण जिसमें संगत विरल माध्यम में आपतित कोण कैसा होता है? 0 अंश, 57 अंश, 90 अंश। तो 21 का ऑप्शन हो जाएगा 0, यहाँ पर 90 अंश। क्या हो जाएगा? 90 अंश। कह रहा है वस्तु से बड़े आभासी प्रतिबिंब बनता है किसमें? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। तो 22 का आंसर देना है। ऑप्शन है तो इसमें कौन सा 22 का होगा? तो अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा और आभासी प्रतिबिंब बनता है किसमें? अवतल दर्पण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। तो यहाँ से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। 23 कह रहा है कि एक पिन छिद्र कैमरे किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण परावर्तन पर, या प्रकाश के रेखीय परासरण पर। 23 का ऑप्शन है 23 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के रेखीय परासरण पर। ठीक है, आराम से इसका राइट आंसर। इसके साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। कह रहा है जल और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 4 क्या है? ये इसका अपवर्तनांक पढ़िए दो बच्चे। 4/3 है, न्यूमेरिकल भी है, और इसका कांच का है 3/4 है, सॉरी 2 है। तो जब 3/2 है तो कह रहा है कि कांच का सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा? तो इसका हम बता दे रहे हैं 24 का आंसर हो जाएगा क्या चीज़? इसका आप लोग याद कर लीजिए 8/9 होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, 8/9 हो जाएगा। अब इसका हम लोग चलते हैं नीचे वाला जल जैसे ही है, ये भी एक उसका ही है। तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका क्वेश्चन देखिए, दोनों क्वेश्चन हुबहू है, एक ही है, तो इसीलिए अरे दो उत्तल परस्पर संपर्क में रखते हैं तो समतुल्य लेंस होता है। क्या होता है? अवतल लेंस या समतल लेंस। तो ऑप्शन है इसका 26 का आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए, उत्तल लेंस। इसी के साथ 27 नंबर कह रहा है कि एक उत्तल लेंस में वस्तु और वास्तविक प्रतिबिंब के बीच न्यूनतम दूरी होती है। तो न्यूनतम दूरी ऑप्शन है 4f से अधिक, 4f से कम, 2f के बराबर, या 4f के बराबर। ये 4 ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो इसका हो जाता है 27 का आंसर 4f से कम, 4f से कम। इसका आंसर हो जाता है 4f से कम, ऑप्शन नंबर बी। साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि एक लेंस से फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। एक लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो क्षमता क्या होगी? तो आप लोग को क्षमता निकालना है 28 का। तो 28 का सूत्र आप लोग जानते हैं 28 का। तो इसका आप लोग को नीचे कमेंट कर बताना है क्षमता। पी बताना है, पी बराबर कितना डायोप्टर। क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। देखिए सब में मात्र 20 या 0.05 डायोप्टर, 0.5 डायोप्टर या 5 डायोप्टर, ये ऑप्शन है आप लोग के सामने। तो ये आप लोग को देख कर बताना है। अगला क्वेश्चन इसके साथ, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी f मीटर हो उसकी क्षमता क्या होगी? यदि किसी लेंस की दूरी f सेंटीमीटर हो तो उसकी क्षमता क्या होगी? तो 1/f डायोप्टर होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होता है। इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 30वां पर चलते हैं। कह रहा है कि कांच में अवतल लेंस को जब जल के डुबाते हैं तो क्या हो जाता है? तो जब जल में डुबाते हैं तो कम अपसारी हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। 4 ऑप्शन आप लोग सामने हैं। ठीक है दोस्तों, साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है 20 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर के फोकस दूरी वाले दो लेंस को संयोग से बनाया समतुल्य लेंस की क्षमता क्या होगी? तो क्या होगी? तो इसका आप लोग को आंसर देना है ऑप्शन नंबर सी, +2.5 डायोप्टर, +2.5 डायोप्टर। यहाँ से हम लोग देख लेंगे एक उभयुक्त लेंस में u बराबर 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर हो तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो लेंस की क्षमता हम लोग को निकालना है 32 का। तो इसका राइट आंसर है 5 डायोप्टर, 10 डायोप्टर या 2.5 डायोप्टर। तो इसका आंसर दीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 10 डायोप्टर। इस साथ हम 33 पर देखते हैं। 33 नंबर कह रहा है कि
लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की जो क्षमता होता है इसका एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल, कैंडिला, वाट या डायोप्टर। तो अभी बताए हैं क्या होता है, डायोप्टर इसका मात्रक होता है क्षमता का। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। 34 में हम लोग देखते हैं, तो 34 को हम लोग कह रहा है कि यदि कांच का क्रांति कोण थीटा अंश हो तो y के सापेक्ष अपूर्णांक क्या होगा? तो y के सापेक्ष क्या होगा? साइन होगा, कॉस थीटा होगा, या साइन स्क्वायर थीटा होगा, या 1/sin स्क्वायर थीटा होगा। तो हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, तो इसका बी सही है। बी को हम लिख सकते हैं कोसेक, है ना, कोसेक है, तो इसका उल्टा होता है 1/sin थीटा। अब 1/sin थीटा किसी ऑप्शन में रहता तो यही सही होता, लेकिन नहीं है, तो ये क्या होगा, कोसेक वाला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ चलते हैं। 35 कह रहा है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश की किरण उड़ जाती है। किरण के मुड़ने को क्या कहा जाता है? व्यक्तीकरण, वर्ण विक्षेपण या अपर्तनांक। तो ये 35 का आंसर देना है, तो क्या कहलाता है? तो 35 का आंसर अपर्तनांक कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? ऑप्शन नंबर सी, अपर्तनांक कहलाता है। साथ हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलेंगे। कह रहा है समतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या होती है 0, 0 या 5। कह रहा है कि 5 या +5 या -5 या अनंत, या अनंत है ये। तो इसका ऑप्शन नंबर डी ये सही है। ऑप्शन नंबर क्या है? डी सही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37। 37 पे हम लोग देख लेंगे। 37 को देखिए, 37 नंबर कुछ टाइपिंग में गलत है। कह रहा है कि मृग मिर्चा का कारण क्या होता है? तो ऑप्शन है ये ए नंबर ऑप्शन, यही से है, ये ए नंबर ऑप्शन है। ठीक ना, ये ए नंबर है। पूर्ण आंतरिक परिवर्तन या विकिरण या प्रकीर्ण, ये ऑप्शन 3 थे, ये ए नंबर ऑप्शन है। ये मृग मर्चन का कारण क्या है? तो ये ऑप्शन, ये इसका 4 ठे ऑप्शन है ये। तो इसका सही आंसर होगा, आप लोगों को मिलेगा तो देखिएगा, जरूर मारिएगा। इसका पूर्ण आंतरिक परिवर्तन होता है, ठीक ना, या कहीं कहीं दिया रहता है। तो चलिए इसको क्वेश्चन का थोड़ा सा ये क्या है, कटे कर लीजिए 37 का, क्योंकि वो क्वेश्चन पूरा नहीं लिख पाए हैं, टाइपर से थोड़ा गलत हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं तो 38 नंबर देखते हैं। 38 नंबर कह रहा है कि निर्वात में प्रकाश का वेग c कांच u बराबर 2/3 हो तो मान क्या होगा? तो इसका 3c/2 या 2c/3 या 4c/3 या c/2। इसका आंसर हो जाता है बी, 2c/3। ठीक है, इसके साथ हम लोग 39 पे चलते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख के लेंस का फोकस दूरी लगभग कितना होता है? 1 मिलीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर या 1 25 सेंटीमीटर। तो ये आप लोगों को नीचे कमेंट कर कर बताना है कि कितना एक स्वस्थ व्यक्ति के आँख में लेंस की फोकस दूरी लगभग कितना होता है। आप लोग को ये ऑप्शन से बताना है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ चलते हैं। 40 का रहा है कि जब सरल सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा या शून्य हो जाएगा? क्या हो जाएगा? तो 40 का आंसर देना है, ये इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, घटेगा। क्या होगा? घटेगा। इस साथ हम 41 नंबर पर चलते हैं। 41 नंबर कह रहा है कि एक दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति का आवश्यकता होता है, जो होती है, क्या होती है? लेंस, कौन से लेंस की आवश्यकता होती है? उत्तल लेंस या अवतल लेंस या बेलनाकार लेंस या समतलोत्तर लेंस? किसका तरफ का आंसर होता है? तो 41 का इसका आंसर देना है। तो किस तरफ का लेंस होता है? तो 41 का अवतल लेंस, सॉरी उत्तल लेंस का लगाना चाहिए व्यक्तिगत का। ठीक है, इसके साथ हम लोग 42 पे चलते हैं। 42 नंबर का क्वेश्चन है किसी किसी दूरबीन के अभिदृश्य एवं नेत्रक की फोकस दूरियां क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। एक तो दूरबीन की क्षमता क्या होगी? तो जो दूरबीन की क्षमता है 42 का, तो ये दो ऑप्शन है, 3 सेंट डायोप्टर या 20 डायोप्टर। जो दूरबीन है, दूरबीन की पहला है तो 20, और 20 में हम किससे भाग देंगे? 100 से। तो क्या हो जाएगा? 100 जानते हैं ना, तो इसका आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा सवाल आपको न्यूमेरिकल मिलेगा, वहाँ पे आप लोग अच्छे से ढंग से करेंगे। 33 नंबर का रहा है समान संयोजन में खगोलीय दूरदर्शक की नली की लंबाई होती है, किस तरह होती है? तो नली की लंबाई, तो इसका होता है ऑप्शन नंबर डी, पूरा FO + FE, यही होता है इसका राइट आंसर।
तो 44 पर हम लोग चलते हैं। 44 नंबर कह रहा है, 44 कह रहा है कि वर्ण विपथन का दोष नहीं पाया जाता है अपवर्तन दर और उसका परिवर्तन दर्शक में, या कह रहा है ए और बी दोनों में, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को नीचे ऑप्शन के अनुसार देना है आंसर। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, परिवर्तन। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग चलते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे, और ज़्यादा नहीं है हम लोग को। आसमान का नीला दिखना कारण है। आसमान नीला क्या दिखना कारण है? प्रकीर्ण, व्यक्तिकरण, वर्ण विक्षेपण या वर्णन, क्या कारण है इसका? तो इसका हम लोग का 45 का आंसर देंगे। तो प्रकाश प्रकीर्ण का कारण है। क्या है? प्रकाश प्रकीर्ण का कारण है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। इस साथ हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। यदि नीले रंग का प्रकाश के फोटॉन की ऊर्जा Fe तथा पीले रंग की प्रकाश की फोटॉन की ऊर्जा E2 हो, तो ऑप्शन के अनुसार इसको हल करेंगे तो क्या होगा, तो ये बताना है इसका। तो इस 46 का आंसर आप लोगों को ये 4 है। एक डी नंबर लिख लीजिए, डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज लिख लीजिए। ये आप लोगों को नीचे कमेंट कर देना है। इसके बाद हम लोग 47 की तरफ चलते हैं। 47 कह रहे प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंगे प्रस्तुत करती हैं। क्या करती हैं? तो इसका राइट आंसर देना है 47 का। तो किस पर करती हैं? ध्रुवणप का। ऑप्शन नंबर इसका डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। इसके साथ हम 46 के बाद 47 पर चलते हैं। कह रहा है इंद्रधनुष का निर्माण जिसके कारण होता है वह है, क्या है? तो इसका आप लोगों को आंसर देना है। तो क्या है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर प्रकीर्णन है। क्या है? प्रकीर्णन है। तो इसके साथ हम लोग 49 पे चलते हैं। कह रहा है 49 नंबर कि वायुमंडल में अनुपस्थिति में पृथ्वी से असमान रंग दिखाई देते हैं। कैसे? आसमान में रंग दिखाई देते हैं, देगा कैसा? तो पृथ्वी से जब देखेंगे तो कैसा आसमान दिखाई देगा? तो जब देखेंगे तो काला, नीला, नारंगी या लाल देखेंगे तो जरूर दिखाई देता है। तो दिखाएंगे तो आप लोगों का कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा। ये कैसा दिखाई देगा बच्चों? तो काला दिखाई देगा। ठीक है, लास्ट हम लोग देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन है। 50 नंबर, एक पतले फिल्म के रंग का कारण है। ये रंग का कारण है, क्या है? तो इसका आंसर देना है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, व्यतिकरण है। अब 51 नंबर पे चलते हैं हम लोग। 51 नंबर कह रहा है कि एक स्वस्थ आँख में विभेदन सीमा होती है। एक स्वस्थ आँख में विभेदन सीमा कितनी होती है? तो आप लोगों को 51 का बताना है। 1 अंश या 1 सेकेंड या 1 मिनट है, 1 सेकेंड है, 1 अंश है, ये 0.5 अंश। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। इसके साथ हम लोग 52 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है 52 नंबर क्वेश्चन, तीक्ष्ण सीधे कोर से प्राप्त वितरण प्रिज्म, ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है समान चौड़ाई होती है, समान चौड़ाई नहीं होती है, ज्यामिति छाया बनाती है। ये ऑप्शन है 3 ठे। तो इसका राइट आंसर देना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, समान चौड़ाई नहीं होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है जिसकी समान चौड़ाई नहीं होती है। इसका आंसर हो जाएगा समान चौड़ाई नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी हो है। ठीक है, इसके साथ हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 53। विनाशी व्यक्तिगण के लिए पृथक होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन है 4 ठे। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को देना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ऑप्शन नंबर बी, कोष्ट में 2n+1 π/2 पूरा का है। ऑप्शन नंबर यही देख लेंगे विकल्प के अनुसार। इसके बाद हम लोग 54 पे चलते हैं। 54 कह रहा है कि
कह रहा है काला संबंध एक विकिरण प्रकाश पुंज जिसके तीव्रों को अनुपात में 4:1 एक दूसरे पर अवरोधित है। महत्तम और न्यूनतम तीव्रता का अनुपात क्या होगा? तो इसका महत्तम और न्यूनतम अनुपात पूछ दिया है, तो आप अनुपात दे दिया है, तो इसका राइट आंसर आप लोग को बताना है। तो इसको आप लोग कुछ नहीं करना है, 4:1 है तो इसको राइट आंसर मारना है 9:1। इसका राइट महत्तम और न्यूनतम तीव्रता के अनुपात 9:1 हो जाएगा। साथ हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है साबुन का बुलबुला सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? 56 का ऑप्शन देखेंगे तो कह रहा है प्रकाश के प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, और कह रहा है प्रकाश के ध्रुवण। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए, कमेंट करके बताइए जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। 56 के बाद 56 चलते हैं। कह रहा है जब प्रकाश की किरण एक अवरोधक के किनारों से मुड़ती है तो यह क्या कहलाती है? तो ये बताना है कि अपवर्तनांक कहलाती है, वितरण, ध्रुवण कहलाती है, वितरण कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर सी विवितरण कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग चलते हैं 57। जीवाश्म की आयु पता की जाती है कैसे? तो कैसे की जाती है? तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा कार्बन से की जाती है, कार्बन डेटिंग से की जाती है। तो इसे ऑप्शन ए नंबर सही हो जाएगा। इस तरह हम लोग चलेंगे 58 में हम लोग करें जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्वाधित रूप से अनुप्रस्थ सिद्धांत होती है वह है क्या है? तो ये आप लोग का ऑप्शन है, तो ये इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ध्रुवण। ठीक है, तो 59 नंबर हम लोग देखेंगे। 59 नंबर का तो आप लोगों को कह रहे हैं समतल ध्रुव प्रकाश में कंपन होते हैं तो सभी दिशाओं के समान, केवल एक ही दिशा में, या परस्पर लंबवत दिशा में, या इसको आप लोगों को नीचे कमेंट कर कर बताना है। किसका? 59 का आपको कमेंट कर कर बताना है क्या होगा इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है अगला 60 नंबर क्वेश्चन, बूस्टर का नियम क्या है? क्या है अगला नंबर क्वेश्चन? बूस्टर का नियम क्या है? तो बूस्टर का नियम क्या है? तो आप लोगों को ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, इसका 61 नंबर हम देखते हैं। कह रहा है 61 नंबर कि इनमें कौन चयनात्मक धनावेशित आवेशण द्वारा समतुल्य ध्रुव प्रकाश देता है? तो कौन सा देता है? तो 61 नंबर। तो 61 का ए और बी दोनों हो जाएगा, ए और बी, ए भी देता है और बी भी देता है। तो इसीलिए ऑप्शन ए और बी दोनों मारेंगे, सी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63% वही रिपीटेड है। 63% 61 के जैसे ही रिपीटेड है। 62% 63 के जैसा रिपीटेड है, तो इससे वही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो उसका ही हम लोग यहाँ से देखेंगे। हम लोग क्वेश्चन नंबर कह रहा है हाइगेसन के अनुसार प्रकाश का तरंगे होती हैं यांत्रिक अनुदैर्ध्य, यांत्रिक अनुप्रस्थ, विद्युत चुम्बकीय या यांत्रिक गोलीय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विद्युत चुम्बकीय। क्या हो जाएगा? विद्युत चुम्बकीय। 63 का सी नंबर ऑप्शन सही। इसके साथ 64 नंबर कह रहा है कि प्रकाश के कोणीय सिद्धांत के प्रतिपादित करता है। तो किस पर प्रतिपादित करता है? तो कोणीय सिद्धांत प्रतिपादित करता है। 64 का इसका आंसर देना है तो न्यूटन पर प्रतिपादित करता है। किस पर करता है? न्यूटन पे, इसका राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, प्रकाश किस प्रकार की कंपनी से बनता है? प्रकाश किस प्रकार की कंपनी से बनता है? तो इसका 65 का आंसर देना है। तो 65 का डी नंबर, वायु के कण से। किसके? वायु के कण से, इसका राइट आंसर। 66 द्वितीय तरंगीय को अवधारण दिया जाता है किसमें? तो इसका 66 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कह रहे किस बिंदुओं स्रोत में परिमित दूरी का तरंग होता है? गोलाकार, बेलनाकार या समतलकार?
तो देखिए बताना है तो इसका क्या है, तो इसका ए नंबर गोलाकार होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। साथ हम लोग अगला क्वेश्चन, तरंग का कलांतर थीटा है, फाई है कह सकते हैं, इसका पृथक डेल्टा एक्स से सिद्धांत करता है, इस पर करता है। तो ऑप्शन देखेंगे तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम लोग चलते हैं 69 वाला क्वेश्चन पे। 69 कह रहे एक आवर्धन ग्लास जिसपे क्षमता 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 है, ये गलती से थोड़ा क्षमता है, 12 डायोप्टर है तो आवर्धन क्षमता क्या होगा, तो इसका बताना है। तो ये 4 1200 1200 3 25 ये दिया है, तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए 4 हो जाएगा। कह रहे कांच के लिए क्रांति कोण होता है, ये कोण नहीं कोण है, ये कोण नहीं कोण है, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा टाइपिंग है, तो कितना हो जाता है, तो 42 अंश लगभग डी ऑप्शन वाला सही है, 42 अंश होता है, ठीक है, 42 अंश इसका होता है आप लोगों का राइट। तो 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जब वस्तु को सी के पीछे रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो कहाँ बनता है, तो ऑप्शन के हिसाब से हम चलेंगे, एफ पर सी और एफ के बीच में, अनंत पर नॉन ऑफ दीज, तो कहाँ बनता है, 71 का आप लोग का आंसर देना है, तो सी और एफ के बीच में बनता है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके साथ हम उत्तल लेंस में वस्तु को F2 पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो उसका भी वही आंसर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन सही है, वही क्वेश्चन थोड़ा सा है। अवतल लेंस का सूत्र क्या होता है, तो अवतल लेंस का सूत्र क्या होता है, तो ये आप लोग का चार्ट है, ऑप्शन है, ये आप लोग को कमेंट करके बताना है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं 74 पे। बैंगनी रंग का अपवर्तनांक होता है अधिक कम शून्य, ये अधिक है, शून्य है, नन ऑफ दीज है, तो क्या होता है 74 का बी होता है, ऑप्शन नंबर अधिक हो जाएगा, इसका अधिक है, ठीक है। इसके बाद 75 किस भी सामान्य माध्यम का प्रकाश का चाल अधिक होता है, तो कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, इस तरह इसका क्वेश्चन पूछना चाहिए, लेकिन जैसे पूछा है तो इसका बताना है आप लोग को आंसर। तो 3 × 10 के पावर 8 होता है, 3 × 10 के पावर 8 होता है इसका, ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। मीटर प्रति सेकंड होता है, देखिएगा आप लोग, मीटर प्रति सेकंड होता है। छिहत्तर, देखिए 2 बार 76 लिखा गया है, तो इससे कोई नहीं दिक्कत है। हाई गैस का सिद्धांत क्या है, हाई गैस का सिद्धांत क्या है, निर्वात तरंग प्रकृत कण प्रतीक और बी और सी दोनों, तो इसका बी नंबर तरंग प्रतीक हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अपवर्तनांक का नियम क्या होता है, तो ये अपवर्तनांक का नियम क्या होता है, तो साइन आई बटा साइन आर, ठीक ना, साइन आई बटा साइन आर, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। हम लोग क्वेश्चन के बहुत करीब हैं दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन टिक दबा दें। इससे क्या होगा, जो भी यूपी बोर्ड के बारे में जितना नोटिफिकेशन रहेगा सारी हम आपकी जानकारी देते रहेंगे। हमारे चैनल में अभी तक जितने प्ले स्टोर में वीडियो डाला गया है आप लोग आपकी जानकारी के अनुसार देख सकते हैं। जब आपकी आपतित किरण प्रकाश केंद्र से जाती है तो अपवर्तन के पहचाना कैसे निकलता है, तो अपवर्तन का पहचाना कैसे निकलता है, तो कैसे निकलता है, तो इसका आंसर देना है 78 है, तो 70 एफ से केंद्र से या किससे निकलता है, तो ये भी आप लोगों को कमेंट करके बताना है, तो कैसे निकलता है, ठीक है दोस्तों। 79 पर हम चलेंगे, जब लेंस की वस्तु को एफ पर रखा जाता है तो प्रतिबिंब क्या होता है, तो एफ पर रखेंगे तो क्या होगा इसका, तो इसका हो जाता है, इसका देखिए अनंत दिया है, नॉन ऑफ दीजिए, कभी यहाँ पर कभी कभी ऑप्शन मिलता है 2F2 पे होता है, ठीक ना, तो ऐसा होना चाहिए लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो इसका नॉन ऑफ दीज हो जाएगा। अब देखिए क्रांति कौन निर्माण करता है, क्या निर्माण करता है, ताप पर, गहराई पर, ऊंचाई पर, या बी और सी, तो इसका आंसर देंगे कि ताप पर। क्रांति कोण किस पर निर्भर करता है, तो ताप पे निर्भर करता है। इसका हम लोग 81 पे, तरंग कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं, तो इसका ऑप्शन है
3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? ए नंबर ऑप्शन चाहिए, 3 प्रकार के। न्यूटन ने प्रकाश को क्या माना है? न्यूटन ने प्रकाश को क्या माना है? तो क्या माना है न्यूटन ने? 82 का आंसर देंगे तो 82 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 83, विवरण के कितने प्रकार होते हैं? विवर्तन के कितने प्रकार होते हैं? तो 83 का ऑप्शन है, तो इसका भी ए हो जाएगा। 2 प्रकार के होते हैं। संयुक्त सूक्ष्म दर्शी का आवर्धन क्षमता होता है। 84 का आंसर देना है तो 84 का ए हो जाएगा आंसर, क्योंकि 84 का m बराबर VO/VU होता है, इसका आंसर हो जाएगा। अगला, आवर्धन क्षमता को सूचित किया जाता है। किस तरह सूचित किया जाता है? तो 85। तो आवर्धन क्षमता को किसे दर्शाया जाता है? तो आवर्धन क्षमता को m बराबर V/U दर्शाया जाता है। ठीक है ना? तो m इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, करेक्ट, दूरदर्शी कितने प्रकार के होते हैं? तो दूरदर्शी कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा और नीचे कमेंट करके बताएं। ये हमारा 86 क्वेश्चन का जो साइंस क्लास 10 की 29 फरवरी का पेपर होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये आप लोग अंत तक देखने, और ये लास्ट क्वेश्चन का आंसर हम बता दे रहे हैं, ये 4 होता है। तो ये आप लोगों को वीडियो कैसी लगी हो नीचे कमेंट करके जरूर बताएँ। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग हमारे वीडियो को अंत तक बनने के लिए।